पहले कदम में हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले के माध्यम से इस राज्य की लगभग 9 लाख बच्चियों को जोड़ा है। अभी ये बढ़कर हमको लगता है 15 लाख होने जा रहा है। सभी बच्चियों को अब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाना है उसके लिए भी सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपया तक का सहायता राशि आपको देगी, जो मात्र 4% का इंटरेस्ट दर पर, और वो भी जब तक पढ़ाई पूरा नहीं करेगी या करेगा उसको पैसा वापस नहीं करना। पढ़ाई पूरा करेगा, नौकरी लगेगा, तब धीरे धीरे आप बैंक को पैसा वापस करें। और कोई चीज बंधक नहीं रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओ बैंक में, आपको 15 लाख रुपया तुरंत स्वीकृत हो जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। और हमारे विपक्ष अभी कल सुने कि आक्रोश रैली निकालेंगे, युवा आक्रोश रैली। अजीब हालत है। युवाओं का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पूरा देश में जो सबसे अधिक नियुक्ति जहां होता था, फौज में सबसे अधिक नियुक्ति होता था, वहां नियुक्ति बंद हो गया। रेलवे में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां नियुक्ति बंद हो गया। कोल इंडिया में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां बंद हो गया। बैंक में अधिक नियुक्ति होता था, वहां नौकरी बंद हो गई। अब सारा नियुक्ति का भार राज्य सरकारों पर पड़ गया। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग माध्यमों से लगातार लोगों को हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं। छोटी बड़ी संख्या में आज के दिन में हजारों नियुक्ति हम लोगों ने दे दी है जेपीएससी के माध्यम से। चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, पशु कृषि विभाग में नियुक्ति हो, अनेक नियुक्तियां हम लोगों ने की। और अभी और नियुक्ति होनी है। अभी सिपाही की भी बहाली होना है, जो लगभग अंतिम चरण पर है। अभी उत्पाद सिपाही का भी बहाली होना है, वो भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हम लोग लगे हुए, जितने अधिक से अधिक लोग और सरकार की अधिक से अधिक खाली पदे भरी जाए, इस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। नियम कानून, कायदा कानून कभी बना ही नहीं, और हम लोग कायदा कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो ये लोग असंवैधानिक घोषित करा देता है। हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाए, कोर्ट में इनके लोग जाकर के खड़े हो गए। कोर्ट में इन लोगों ने शिकायत दर्ज कर दिया, और इनके पास बड़ा बड़ा वकील, इनका जज लोग दोस्त, और इन लोग के माध्यम से हम लोगों के कानून को असंवैधानिक बताता है। और वही चीज इनके सरकार में दूसरे राज्यों में कानून बनता है, वो संवैधानिक हो जाता है। अजीब हालत। फिर भी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, और इनका षड्यंत्र को आप लोग पहचानिए। ये लोग हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर आप लोग के बीच में जहर घोलने का काम करेगा। अभी हम लोग का नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, लेकिन देश की जनता ने उनको इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि सरकार बनाने के लिए उन लोग को बैसाखी की जरूरत पड़ गई। पूर्ण बहुमत की सरकार से उठा के पटक दिया। इस बार झारखंड में जो विधानसभा होगा, अगर हर एक घर में खुशहाली चाहिए, हर एक माँ बहनों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, जो हम लोग का काम चल रहा है वो अनवरत चले। हमने कहा है पहले भी, ये हम लोगों ने शुरू किया 1000 से, और ये चलता रहेगा।
और आने वाले 5 सालों के अंदर आपके घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। यहां कई सारे लोग, ये तो मैया सम्मान की महिलाएं हैं, जेएसएलपीएस की महिलाएं हैं दीदी। पिछले 5 साल में इन लोगों ने 700-800 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया और उन जेएसएलपीएस दीदियों को दिया। हम लोगों ने 4.5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया जेएसएलपीएस को बांटने का काम किया है पूरे राज्य में। क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोग के पास कोई ना मुद्दा है ना एजेंडा है। पहले ये लोग भ्रष्टाचारी कहते थे हमको, जमीन माफिया कहते थे हमको, जमीन चोर कहते थे और इसके चक्कर में हमको जेल में भी डाल दिया। अब क्या बोलेगा? हम आज उनके सामने खड़े हैं, जमीन चोर जमीन दलाल बोल करके दिखाओ। इन लोगों को अब ये लोग जब यहां के नेताओं से इनका इस राज्य का हालात नहीं संभल रहा, इनकी पार्टी नहीं संभल रही, तो ये दूसरे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, आसाम से नेताओं को लाते हैं, मध्य प्रदेश से नेताओं को लाते हैं और यहां पर झूठा बयानबाजी करवाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, विधायक सांसदों को तोड़ने फोड़ने, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। अलग अलग तरीके उपाय करते हैं सरकार को काम कैसे ये ना कर पाए, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। खैर चिंता मत कीजिए, इन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं। आप लोगों का ताकत, आप लोगों का साथ अगर हमारे साथ है तो ऐसे हजारों नेता, लाखों नेता आएंगे और वापस चले जाएंगे। इस राज्य का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है और आप लोग इस गांव देहात से आए हैं, बहुत दूर दूर से। आप लोग का गांव गांव में पदाधिकारी जा रहा है, गांव गांव में आपकी समस्याएं सुन रहा है, आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा नहीं है आप के बीच हमारे पदाधिकारी नहीं, पदाधिकारी ही जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। आपको याद होगा इस राज्य में पहली बार या देश आजाद होने के बाद पहली बार दिसोमगुरु शिबू सोरेन के बाद अगर कोई दूसरा बूढ़ा पहाड़ में गया है तो वो हेमंत सोरेन गया है। और आज उस बूढ़ा पहाड़ की स्थिति जाके देख लीजिए, वहां पर लोग कितने खुशहाल हैं, किस तरीके से लोग अपना अपना आबू आवास लेकर के आवास बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम में लग गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, आबू आवास, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री सावित्री बाई फुले योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना। हम आने वाला समय में आपको इस कदर बनाना चाहते हैं कि हमारा गांव का लोग किसी के सामने भीख ना फैला, हाथ ना फैलाए और अपने बाल बच्चों को पढ़ा करके काबिल बनाए और गांव का भी नाम रोशन करे, माँ बाप का भी नाम रोशन करे और इस राज्य का भी नाम रोशन करे। तो इसलिए बातें बहुत है, बाद में हम लोग और सभाओं में मिलेंगे। मौसम अभी भी खराब है, वापस भी जाना है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा पुनः जोहार है, हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। जोहार। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए, आभार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। निश्चित ही ये सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और अब इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण, क्योंकि अब ना होगी कोई लाचारी। सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी। गढ़वा जिले में